मैं गौरव 12th पास करने के बाद बहुत खुश था क्योंकि अब मैं कॉलेज जाने वाला था, जहां मैं वो सब कर सकता था जो मैं चाहता हूं, जो स्कूल लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। मुझे हमेशा से ही फिल्मों में दिखाए कॉलेज लाइफ बहुत आकर्षित करते थे, इसलिए मैं कॉलेज जाने को लेकर बहुत उत्साहित था और कॉलेज लाइफ को जीना चाहता था। कॉलेज का पहला दिन बहुत सामान्य सा था, फॉर्म भरना, फिर कॉलेज को चारों तरफ से घूमकर देखना। हमारा कॉलेज बड़ा था, यही वजह था वहाँ कई सारे स्टूडेंट्स दूर दूर से भी पढ़ने आए थे। फॉर्म भर लेने के कुछ दिन बाद मैं कॉलेज गया यह देखने की लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं। मैंने देखा कि मेरा नाम लिस्ट में है। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया। अब मुझे 1 जुलाई से कॉलेज जाना है। क्लास का मेरा पहला दिन सामान्य था, कई सारे नए स्टूडेंट्स से मैं मिला, कुछ लोगों से मेरी बात हुई। इस तरह धीरे धीरे कुछ दोस्त बनते गए। कई सारे सीनियर ने सभी जूनियर का इंट्रो लिया, पर शुक्र है कि रैगिंग नहीं हुआ। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब में मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ा जिसे मैंने पहले तो क्लास में उतना नोटिस नहीं किया था, पर उस दिन वह मेरे सामने ही खड़ी थी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। वह प्रैक्टिकल लैब में अपनी एक सहेली के साथ प्रैक्टिकल कर रही थी। इधर मैं भी अपने दोस्तों के साथ अपना प्रैक्टिकल कर रहा था, पर बीच बीच में मैं उसे ही देखा करता था। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसका नाम खुशबू चौहान है। खुशबू नाम उस पर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसका खिला खिला चेहरा, लंबे काले सिल्की बाल, गुलाबी होठ और काले मदहोश करने वाली आंखें, और उस पर उसका ड्रेसिंग सेंस कमाल का लगता था। खुशबू वाइट और पिंक ड्रेस में परी लगती थी। हर रोज मेरी निगाहें क्लास में उसकी तरफ ज़्यादा होते थे। क्लास हो या बाहर या कैंटीन में तो बस उसे ही ढूंढता रहता था, पर मैं खुशबू को जी भर के प्रैक्टिकल लैब में ही देख पाता था। खुशबू और मैं अक्सर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी प्रैक्टिकल में ही एक दूसरे को देख पाते थे। मैं खुद को खुशबू से बात करने के लिए रोक नहीं पा रहा था, पर मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी उससे बात करने को, क्योंकि मैं था एक सामान्य सा औसत दिखने वाला मिडिल क्लास परिवार का। वही खुशबू सुंदर और अमीर परिवार से थी, पर फिर भी मैं उसे छुप छुप कर उसे देखा करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। करीब 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा, पर अचानक से खुशबू का कॉलेज आना बंद हो गया। मैं बहुत बेचैन रहने लगा। मैं सोचता रहा कि क्या हुआ होगा, खुशबू क्यों नहीं आ रही हैं। मैंने क्लास के ही कुछ गर्ल्स से जानना चाहा, पर खुशबू के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वक्त बस ऐसे ही बीतता गया। मेरी नज़र सामने वाली बेंच पर इस उम्मीद से देखता रहता है कि आज खुशबू आएगी, पर 1 महीने बीतने के बाद भी खुशबू आई नहीं। अब मेरी उम्मीद ख़त्म हो गया कि वह दोबारा आएगी, पर फिर भी मैं क्लास में जहां खुशबू बैठती थी वहां देखा करता था। तभी मेरी नज़र वही बैठी एक लड़की पर पड़ी जो खुशबू की तरह सुंदर तो नहीं थी, पर अच्छी दिखती थी। उसकी सूरत कुछ कुछ खुशबू से मिलती थी। मैं उस लड़की में ही खुशबू को ढूंढने लगा था। उसका नाम ज्योति था। शुरुआत में तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर रोज रोज उसे देखते देखते मुझे उसे देखना अच्छा लगने लगा। ज्योति को ऐसे रोज रोज देखने की वजह से मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। ज्योति दिखने में तो सामान्य थी, पर उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। जब वह हंसती थी तो वो मुझे और भी प्यारी लगती थी। ज्योति और मेरा आमना सामना अक्सर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लैब, कैंटीन, पार्किंग और कॉलेज के छत पर हुआ करता था। वह अक्सर 4 से 5 सहेलियों को अपने साथ लेकर चलती थी, इसलिए उससे अकेले में बात करना मुश्किल था। मैंने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं किया। वो बारिश का मौसम, बारिश के दिनों में कभी कभी प्रोफेसर्स नहीं आया करते थे, तो क्लास में मैं और मेरे दोस्त गाना गाया करते। तो कभी मोबाइल पर रोमांटिक सॉन्ग्स चला दिया करते थे। क्लास में रोमांटिक सॉन्ग्स और बाहर हल्की हल्की बारिश और उसकी ठंडी हवाएं हमें छूते हुए एक अलग ही प्यार का एहसास कराती, जो अद्भुत हुआ करता था। क्योंकि हम गाने गाया करते थे तो ज्योति की नज़र भी मुझ पर पड़ने लगी और धीमी मुस्कान के साथ मुझे देखा करती। इसी तरह हमें जब भी मौका मिलता मैं बारिश के पलों को प्यार के एहसास में डूबकर एंजॉय करने लगता। चाहे वो धीमे धीमे बारिश में जानबूझकर भीगना हो, या क्लास में बैठकर गाना सुनते हुए बारिश की बूंदों को देखना हो, या डेस्क पर सर रखकर ज्योति को छुप छुप कर देखना हो। सच में वह पल बहुत प्यार, अद्भुत और जीवन का सबसे यादगार कॉलेज के लम्हों में से एक हैं। क्योंकि प्यार का असली मज़ा अक्सर शुरुआती दिनों में ही ज़्यादा आता है, जब हमें धीरे धीरे प्यार का मीठा एहसास होने लगता है और उस पर रोमांटिक लव सॉन्ग्स हम प्यार के खूबसूरत एहसास में खोने लगते हैं। इस तरह फिर से मेरा कॉलेज का सफ़र खूबसूरत पलों के साथ बीतने लगा। एक दिन की बात है, सुबह बारिश हो रहा था और मैं क्लास के लिए उस दिन लेट हो रहा था। मैं बाइक पार्क करके रेनकोट पहना हुआ जल्दी जल्दी क्लास की ओर जाने लगा।
पर मुझे नहीं पता था उस दिन ज्योति भी जल्दी में थी। मैं कॉलेज के पीछे पार्किंग की तरफ से आ रहा था और ज्योति मेन गेट से आ रही थी। ये दोनों एक गली में जाकर मिलता था जो जूलॉजी क्लास जाने का रास्ता था। वो भी जल्दी में थी और मैं भी, तो हम दोनों में एक हल्की सी टक्कर हो गया। उसने हाथ में जो बुक्स रखे थे वह गिर गए। पहले तो हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला, फिर मैंने उसके बुक्स उसे उठा कर दिया। फिर हम दोनों साथ साथ क्लास को गए। जैसे ही हम दोनों क्लास के अंदर एंटर हुए मेरे सारे दोस्त आश्चर्यचकित हुए। उन्हीं में एक दोस्त प्रांजल ने तो सिटी भी मारी। अच्छा हुआ उस समय टीचर नहीं आए थे। वह पल बिल्कुल फिल्मों की तरह ही था, पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि इससे हमारे बीच एक कनेक्शन बनना शुरू हो गया था। वक्त बीतने के साथ ही ज्योति और भी ज़्यादा मुझे देखने लगी थी। अपनी सहेलियों के साथ मेरे बारे में बातें भी करने लगी थी। पहले तो सिर्फ मैं ही देखा करता था, पर अब वह छुप छुप देखने लगी थी। मैं जहाँ भी जाता था वह अपनी सहेलियों के साथ मेरे आसपास मुझे देखने आ जाया करती थी। हमारा पूरा साल इसी तरह एक दूसरे को देखते हुए प्यार के खूबसूरत पलों के साथ वक्त बीतता गया। देखते ही देखते हमारे कॉलेज का एनुअल डे, वार्षिक उत्सव भी आ गया। मैंने तो किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं लिया, पर ज्योति को डांस पसंद था तो उसने पार्टिसिपेट लिया। उस दिन ज्योति ने बहुत ही अच्छा डांस किया। मैं तो देखकर देखता ही रहा। उस दिन ज्योति बहुत ही अच्छी लग रही थी। उस लाजवाब डांस के बाद से तो ज्योति मुझे और भी अच्छी लगने लगी। उसका डांस खत्म होने के बाद मैंने जोर से ताली बजाई और सीटी भी बजाया। मेरी इस हरकत को ज्योति की सहेलियों ने देख लिया और जाकर ज्योति को बता दिया। सच कहूं तो मैं चाहता ही था कि ज्योति को पता चले। जैसा ही पता चला कि मैंने ऐसा किया, वह मेरी तरफ स्माइल के साथ देखने लगी और मैंने भी स्माइल किया। देखते ही देखते कॉलेज का फाइनल एग्जाम भी आ गया और हम सब भी एग्जाम की तैयारी में लग गए। हर पेपर के बाद ज्योति कैंटीन के पास कुछ देर रुकती थी और सहेलियों के साथ बात करती थी। मैं भी अपने दोस्तों के चाय पीने के बहाने वहां रुकता था, सिर्फ ज्योति को देखने के लिए। फाइनल पेपर के दिन मैं और ज्योति दोनों ही अपने अपने दोस्तों के साथ घंटों बात किए। वह तिरछी नज़रों से मुझे देखती और मैं उसे, मेरे दोस्तों ने भी कहा जाकर बात कर लें। पर ज्योति के इतने सारे सहेलियों के बीच जाकर उससे बात करना सही नहीं लगा और मैंने सोचा छोड़ो रहने दो, नेक्स्ट ईयर ज़रूर बात करूंगा और अपने दिल की बात भी कहूंगा। इतना सोचकर मैं घर आ गया, पर पूरी गर्मियां में मैं ज्योति के बारे में सोचता रहा और सोशल मीडिया में ज्योति को ढूंढने की कोशिश करता रहा, पर वह मिली नहीं। क्योंकि उसने प्रोफाइल पिक्चर में अपनी पिक्चर नहीं लगाई थी, न कोई पूरी जानकारी था, तो मैंने सोचा अब तो कॉलेज खुलने पर ही बात होगी। पर इससे पहले मई में मुझे पीएमटी एग्ज़ाम दिलाना था, जिसे आज नीट के नाम से जानते हैं। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात उस दिन ज्योति से हो गया। वो भी पीएमटी एग्ज़ाम दिलाने आई थी और वह बिल्कुल अकेली थी। उस दिन मैं पहली बार मुझे ज्योति से अच्छे से बात करने का मौका मिला। उस दिन हम कॉलेज और पढ़ाई से संबंधित ही बातें किए, पर बहुत अच्छी बात हुई और उस दिन हमारी दोस्ती की पहली शुरुआत हुई। उस दिन मैंने ज्योति से बहुत सी बातें किया और इस वादे के साथ अलविदा किया कि कॉलेज में मिलेंगे। देखते ही देखते गर्मियाँ की छुट्टियां भी खत्म हो गया और कॉलेज का पहला दिन गया। पर ज्योति कॉलेज नहीं आई, वो भी 7 दिन। मैं डरने लगा कि कहीं ज्योति भी खुशबू की तरह मुझे छोड़कर न चली जाए। पर 8वें दिन मैंने ज्योति को देखा, तब जाकर मेरे जान में जान आई और फिर मैंने उस दिन ज्योति से बात किया। ज्योति के चेहरे पर भी मुस्कान थी जो मुझे शुरू से उसकी ओर आकर्षित करता था। इस तरह सेकंड ईयर में हम दोनों में दोस्ती की शुरुआत हुई। क्योंकि अंदर ही अंदर हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, तो दोस्ती करने में कोई परेशानी नहीं हुआ। शायद ज्योति को भी बीते गर्मी की छुट्टियों में इस बात का एहसास हुआ होगा कि ये जो कॉलेज के खूबसूरत पल हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। यह पल कुछ सालों के बाद खो जाएंगे और वापस कभी लौट कर दोबारा नहीं आएंगे। ज्योति भी अक्सर उत्साहित होकर बातें किया करती थी और खुश रहती थी। धीरे धीरे मेरी दोस्ती ज्योति के फ्रेंड्स से भी हो गई जो मेरे ही ब्रांच के थे। पिछले साल जो मैं चाहता था ज्योति के साथ कॉलेज के खूबसूरत पल बिताने को, वह मौका इस साल मुझे मिल गया। सेकंड ईयर हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। हमने एक दूसरे का बर्थडे बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया। कई जगह साथ घूमने गए, मिलकर पढ़ाई किया, साथ में प्रैक्टिकल किया जो बहुत मज़ेदार हुआ करता था। 6 महीने एक दोस्त बनकर साथ रहने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपने दिल की बात बता देना चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों ने ही एक दूसरे को अच्छे से जान और समझ लिया था। इसलिए मैंने एक दिन ज्योति को अकेले में बुलाया और अपने दिल की सारी बातें बता दिया और उसे प्रपोज कर दिया।
ज्योति ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर शर्माते हुए हाँ कह दिया। फिर मैंने पहली बार ज्योति को बॉयफ्रेंड के रूप में उसके करीब गया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। पर मैंने देखा उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उस दिन मानो ऐसा लगा कि वह तो बस मुझसे यह सुनने का इंतजार कर रही हो। उसने ज़्यादा नखरे नहीं किए, ना कुछ सोचा, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही हम एक दूसरे को पसंद तो करते थे पर कभी बोल नहीं पाए। पर जब हमारे बीच दोस्ती हुआ तो प्यार का भी एहसास होने लगा। यह सब बहुत ही धीरे धीरे हुआ, इसलिए उसे भी समझने का टाइम मिल गया था कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि प्यार है। इस तरह हमारी खूबसूरत लव स्टोरी पूरी हुई और वो कॉलेज के दिन ज्योति ने मेरे जीवन को और भी खूबसूरत लम्हों से भर दिया, जो कभी न भूलने वाला पल हैं। कॉलेज के वो पल। कॉलेज के वो पल क्या होता है, कॉलेज के दिन जीवन में क्या मायने रखते हैं, ये केवल वही समझ सकता है जिसने कॉलेज लाइफ को जिया है। हम अक्सर कॉलेज के दिनों में कॉलेज के हर एक पल को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते और उस पल को आम दिनों की तरह ही समझते हैं। पर उन कॉलेज के हर एक लम्हे की कीमत हमें कई साल बाद पता चलता है। और कुछ पल तो ऐसे होते हैं जो खुशी के आंसू दे जाते हैं और उस पल को दोबारा जीने का दिल करता है।